हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आज हम सॉल्व करेंगे एसी सीरीज सर्किट एंड रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी थ्योरेटिकल वीडियो एसी सीरीज सर्किट की एंड रेजोनेंस की देख लें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको अटैम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आप आगे आने वाली वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि एक सीरीज ऐसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद फेज एंगल पूछा है वोल्टेज एंड करंट में। तो सर्किट कुछ इस तरह का है। एक रेजिस्टेंस दिया है, दूसरा इंडक्टर दिया है, अप्लाइड वोल्टेज है, आर की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और एक्सएल की दे रखी है, एक्सएल भी 10 ओम ही है। ठीक है। उसके बाद हमें फेज एंगल पूछा है वोल्टेज एंड करंट में। तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम? हमारा कॉस फाई, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई जेड। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले की तो आपको पता होगा। आर बाई जेड होता है। अब आर तो हमें पता है, जेड नहीं पता है। जेड निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें ही हम पुट करते हैं वैल्यूज़। आर स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये यहाँ से वैल्यू आएगी 10 अंडर रूट 2। ठीक है। उसके बाद हम कॉस फाई निकालेंगे, एंगल पावर फैक्टर वाला। 10 अपॉन 10 रूट 2, ये यहाँ से वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट 2। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 और एंगल आएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो सिचुएशन की कुछ इस तरह की है। ये वोल्टेज है, ये करंट है और इनके बीच में एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री लैग है क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया है एक इंडक्टिव सर्किट है, जो लाइन करंट 10 एम्पेयर का ड्रॉ कर रहा है। उसमें हमको रिएक्टिव कंपोनेंट भी दिया है, तो पावर फैक्टर पूछा है। ठीक है। अब हमें पावर फैक्टर वाला हमें ट्रायंगल पता है। ये अगर हमारा वोल्टेज है और यहाँ से कोई करंट हमारा सर्किट ड्रॉ कर रहा है, जो इसमें दिया हुआ है लाइन करंट 10 एम्पेयर, ये हो गया 10 एम्पेयर। ठीक है। अब इस करंट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आई कॉस फाई, एक होता है आई साइन फाई। ठीक है। ये होता है एक्टिव कंपोनेंट और ये होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। 10 एम्पेयर हमको दिया है लाइन करंट जो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। और रिएक्टिव कंपोनेंट दिया है 6 एम्पेयर का, ये वाला। अब हमसे पावर फैक्टर पूछा है। ठीक है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं हम, और यहाँ से आई कॉस फाई निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमको करंट पता है, कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आई कॉस फाई निकालते हैं। आई कॉस फाई क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 8 एम्पेयर। एक्टिव जो कंपोनेंट होगा हमारा करंट का, ये वाला। ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर होगा कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा? हाँ, ये बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 अपॉन 10, जो कि आएगा 0.8 लैगिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें, मैं फिर से उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक सर्किट दिया है, इसमें पावर फैक्टर हमारा पूछा है। तो पावर फैक्टर अगेन वही होता है, कॉस फाई होता है आर बाई जेड। हम यहाँ से जेड कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आएगा 10 ओम। ठीक है, उसके बाद पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। तो आर है हमारा 6 और जेड आया 10, तो पावर फैक्टर आएगा 0.6 लैगिंग। लैगिंग क्यों? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता रिएक्टिव पावर ड्रॉन, रिएक्टिव पावर कितनी है। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको मेरा पावर फैक्टर की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ज़रूरी पता होगा, और वैसे भी अगर आपको पता है तो वो रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन फाई। ठीक है, अब करंट हमको दिया है, वोल्टेज दिया है, एंगल की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से एंगल हम निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स करके, या नहीं भी निकाल सकते। तो एक पावर फैक्टर जो ट्रायंगल होता है वो ये होता है, ये आप रट लीजिए। यहाँ होता है वी आई कॉस फाई, यहाँ होता है वी आई साइन फाई। ठीक है, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, या फिर और एक होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है ये वी आर, वी एल और ये वी। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ये वी आर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, वी एल जो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप हो गई, और ये टोटल वोल्टेज भी। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, मैंने इसी सर्किट की वीडियो में वैसे बता दिया है। वी एल होता है आई एक्सएल और ये होता है वी इज इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ से अगर हम साइन फाई निकालें तो आएगा आई एक्सएल अपॉन आई जेड। ठीक है, पी अपॉन एच, एक्सएल अपॉन जेड आएगा, एक्स अपॉन जेड आएगा। वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं साइन फाई की। तो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या आएगा? वी दे रखा है 200 इंटू आई दे रखा है 20 इंटू एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू 200 इंटू 20 इंटू एक्स अपॉन जेड की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 8 अपॉन 10। तो ये कितना आएगा? 3200 आएगा VAR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा और सिंपली वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर देखो इसी क्वेश्चन में वी आई कॉस फाई मतलब एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट निकलवाता है। अगर लाइन करंट निकलवाता है, सिर्फ करंट, तो आई कॉस फाई लगा के निकाल दो। एक्टिव पावर निकालवाता है तो वी आई कॉस फाई निकाल दो। सारी वैल्यूज आपके सामने है, सिर्फ एंगल निकालने का खेल होता है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये सर्किट है, इसमें हमसे आर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, आर की वैल्यू पता करने के लिए हमें पहले जेड की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस कैसे पता करेंगे? इम्पीडेंस पता करेंगे ओम्स लॉ लगा के। यहाँ से जेड आएगा वी अपॉन आई, 100 अपॉन 20, ये होगा 5 ओम। करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो जेड हमने निकाल लिया कि टोटल इम्पीडेंस जो इन दोनों को मिला के होगा वो 5 होगा। अब दोनों को मिला के 5 होगा तो इसी का हम फॉर्मूला रख देते हैं, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू क्या है? 4 ओम, तो स्क्वायर करके 16 आएगा, इज इक्वल टू जेड आया था 5, तो ये आएगा 25। तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 3 ओम। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मान लीजिए पूछता है पावर कंज्यूम्ड। देखिए, पावर कंज्यूम्ड एंड पावर ड्रॉन में फ़र्क होता है। पावर ड्रॉन जो होती है वो अपेरेंट पावर होती है, कंज्यूम्ड जो होती है वो एक्टिव पावर होती है। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होगा वी आई कॉस फाई। वोल्टेज पता है, करंट पता है, अब कॉस फाई हमें निकालना है। कॉस फाई कैसे निकलेगा?
आर बाई जेड से। अब आर की भी वैल्यू पता है, जेड की भी पता है, इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 20 इंटू आर कितना आया था 3 अपॉन जेड आया था 5, 1200 वॉट आएगी। एक्टिव पावर की वैल्यू सॉरी यूनिट होती है वॉट में। नेक्स्ट पावर फैक्टर हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए पूछता है वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटफुल कंपोनेंट क्या होता है आई कॉस फाई। कॉस फाई हमको पता ही है और आई की वैल्यू भी पता है, यहाँ से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए ये जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वीडियोस में ढंग से एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरी पावर फैक्टर और एसी सीरीज़ की वीडियो देख लें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ पावर फैक्टर पूछा है, लेकिन हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए पावर फैक्टर के लिए तो सिंपल है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड से आप निकालेंगे। आर कितना होगा यहाँ पे, ये सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8, और एक्स है 6, तो जेड आएगा √8² + 6², ये आएगा 10 ओम। कॉस फाई आएगा 8/10 इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग। लैगिंग क्यों, क्योंकि इंडक्टिव है। अब मान लीजिए यहाँ से पूछता है कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, वोल्टमीटर रीडिंग। अब दोस्तों हमें दे रखा है कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई है 80 वोल्ट, और जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी उन दोनों का रिजल्टेंट 100 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया वी आर, ये हो गया वी एल, ये टोटल वी के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, वी इज इक्वल टू √VR² + VL², ये होना चाहिए। वी आर हमको यहाँ पे दे रखा है 80 वोल्ट, वी एल निकालना है, इस वी के अक्रॉस तो वोल्ट मीटर लगा है, रख दीजिए वैल्यूज। 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू √80 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से VL जो आएगा वो सॉल्व करके 60 वोल्ट आएगा, ये आप सॉल्व कर लेना आराम से। अब मान लीजिए पूछा जाता है रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट। पहले तो हमको यहाँ से करंट पता होना चाहिए, आई हम कैसे निकालेंगे, V/Z, वो आएगा 100/10, 10 एम्पेयर। अब एक्टिव कंपोनेंट निकालना है तो आई कॉस फाई कर दीजिए, रिएक्टिव कंपोनेंट निकालना है तो आई साइन फाई कर दीजिए। कॉस फाई कैसे निकालना है आपको पता ही है, R/Z से। फाई यहाँ फाई यहाँ से आ जाएगा, साइन फाई भी निकाल सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पावर कंज्यूम निकलवानी है तो VI cos फाई कर दीजिए, अपरेंट पावर निकलवानी है तो VI कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज AC सर्किट इस तरह का है, उसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं। R की वैल्यू दे रखी है 15 ओम, XL दिया है 10 ओम और XC दिया है 25 ओम्स। इस केस में पावर फैक्टर पूछा है। तो देखिए सीरीज RLC सर्किट में मैंने वीडियो में बताया था, फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू XL - XC/R। ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू बड़ी है उससे ये देख सकते। यहाँ से हमको पता है कि 25 ओम
ये वाली वैल्यू कैपेसिटर की ज़्यादा है इंडक्टर से, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10 और 25 का आएगा 15 अपॉन आर है 15, तो ये आएगा 1। तो यहाँ से फाई आएगा 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ से आप जेड निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस। जेड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। उसके बाद आप करंट निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड करके, अगर आपको वोल्टेज दिया होता तो। उसके बाद आप पावर कंज्यूम्ड वी आई कॉस फाई, अपरेंट पावर वी आई या रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई, आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आप ये एंगल निकाल पाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जो 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। क्यू फैक्टर दिया है कॉइल का, क्यू फैक्टर है 10 और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है। इसके लिए आपको क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस सी और एल डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। हमें क्यू फैक्टर पता है, अप्लाई वोल्टेज पता है 200 वोल्ट, ये पूछा है वोल्टेज अक्रॉस सी कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी सी इज इक्वल टू क्यू फैक्टर इंटू अप्लाइड वोल्टेज, 10 इंटू 200, ये आएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछी है वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग क्या होगी। ये वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे रीडिंग क्या होगी इस वोल्ट मीटर में। देखिए इस वोल्ट मीटर में वो रीडिंग होगी, वो वोल्टेज की रीडिंग आएगी जो इसके पैरेलल वाली ब्रांच में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज़ पे, वो डिपेंड करता है करंट पे। मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है आई और यहाँ से ये इनकी वैल्यू है जेड। वो कैसे निकालेंगे हम, वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी। दोनों की वैल्यू सेम है तो ये तो जीरो आएगा, आई इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी जीरो। अब पूछता है कि अगर ये पूछा होता कि एमीटर में रीडिंग कितनी होगी यहाँ पे, तो एमीटर में रीडिंग वो होगी जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा, जितना, कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करके। वी है 80 वोल्ट, आर है 40 ओम, ये आएगा 2 एम्पेयर। तो मेन तो यही था कि हमें यहाँ से जो इनका इम्पिडेंस था वो जीरो आ रहा था क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, आर की वैल्यू दी है, इंडक्टेंस की दी है, कैपेसिटेंस की दी है, 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम उस सोर्स की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देते हैं तो सर्किट करंट कितना होगा। फ्रीक्वेंसी जीरो करने से देखिए क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी जीरो करने से ऐसा हो जाएगा जैसे डीसी सप्लाई में होता है। तो बाकी क्या चेंजेस आएंगे, मान लीजिए इस तरह का सर्किट है, यहाँ से हम पहले एक्सएल और एक्सी निकालेंगे। एक्सी निकालने के लिए 1/2 एफ सी करते हैं। सी क्या होती है, जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी और 2 पाई। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है जीरो कर दी गई है, तो एक्सी कितना आएगा, 1/2 पाई इंटू जीरो इंटू 1 माइक्रोफेरेड। तो इंटू जीरो होने से ये पूरा ही जीरो हो जाएगा और 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एक्सी हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। जब एक्सी इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो गया तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ये हो जाएगा जीरो।
ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वैसे तो सीधा इससे समझ आ जाता कि फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये डीसी सोर्स की तरह काम करेगा, और डीसी कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं फ्लो करती है। कैपेसिटर डीसी का अपोज करता है, वो इसीलिए करता है, बेसिकली ये समझाने के लिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। इस क्वेश्चन में रिएक्टिव पावर ड्रॉन आपसे पूछी है। तो देखिए, रिएक्टिव पावर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले फाई निकालने के लिए पहले आप ये देख लीजिए ये सर्किट कैसा है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। ये कब होता है? ये होता है रेजोनेंस के केस में। तो रेजोनेंस के केस में जेड इज इक्वल टू होता है आर, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह वो बिहेव करता है। अब क्या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर होती है? नहीं होती है, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। तो रिएक्टिव पावर ड्रॉन कितनी होगी? 0। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी सुझाव या आपको कैसी लगती है वीडियो, ये आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करके बताएं। और अगर आपको पसंद आती है, आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।